जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। हमारी माता जी का जो है देहांत हो जाने के कारण और हेल्थ इशू के कारण उनके कार्यक्रम पूरा होने के बाद हेल्थ इशू हो गया था, जिस कारण से वीडियोस नहीं आ रही हैं। अभी भी हेल्थ काफ़ी सही नहीं है, फिर भी आज हम जो है बिहार पीजीटी में होने वाले एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे या राइट आंसर बताएंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो पेपर है और कट ऑफ है, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है? तो समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह सी राइट मिल्स का जो है कथन है। अगला प्रश्न है, समाज के लिए गेसेलशाफ्ट शब्द आवली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो समाज के लिए गेसेलशाफ्ट गेमिनशाफ्ट का जो प्रयोग करते हैं वह एफ टॉनिज है। अगला जो है इसका, एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता होती है समिति की? तो समिति की विशेषता होती है मूर्तता। समिति दो या दो के अधिक व्यक्तियों के मिलकर बनने से बनता है, अंतःक्रियाओं करने से बनता है, तो इसलिए इसमें जो है मूर्तता देखी जाती है। और समिति को मूर्तता की बात करते हैं ब्राउन। कौन करते हैं? ब्राउन। अगला है, लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है? जब लोग समस्त जीवन जीने का जो तरीका है उसको हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगला है प्रश्न, सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है? तो किशोर अवस्था के बाद जो क्रम आता है वह युवा अवस्था है। उसके पहले की अवस्थाओं में गुडा और आर्टिफिकल अवस्था देखने को मिलता है। अगला है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है? तो जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन जो है मजूमदार एवं मदान से संबंधित है। और जाति एक बंद समुदाय है, ऐसा कहते हैं मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? राजनैतिक स्वतंत्रता, प्रजातंत्र के निम्न स्तर, स्वतंत्र जनसंचार। तो राजनैतिक भ्रष्टाचार का मूल कारण जो है वह प्रजातंत्र के निम्न स्तर देखने को मिलता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है? कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न, किशोर अवस्था में गर्भवती होना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जेंडर का मुख्य मुद्दा जो देखने को मिलता है वह यौन उत्पीड़न होता है, जो कि खास करके महिलाओं से रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है। तो वैश्वीकरण एक ऐसा माध्यम है जो आर्थिक गतिविधियों में खुलापन, अर्थात आज वैश्वीकरण के दौर में हम कहीं विदेश में भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है, वैश्विक गांव की शब्दावली का किसने गढ़ा है? तो यह प्रश्न ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछी जाने वाली मोस्ट प्रश्नावली है, नेट में भी कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है प्रश्नावली। तो मैकलुहन जो है वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की बात जो है करते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक को हम एम.एन. श्रीनिवास के नाम से जानते हैं। अगला है, जाति किस रंग पर आधारित है? जाति किस पर आधारित है? तो जाति जो है जन्म पर आधारित होती है। जाति में प्रदत्त परिस्थितियां होती है, इसलिए उन्हें जन्म पर आधारित माना जाता है। अगला है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की। तो सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया कही जाती है।
जनजातियां कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी जाति के हिंदू हैं। तो किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? तो जनजातियों को पिछड़े हिंदू करने का जो श्रेय जाता है वह जीएस घुरिये को जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की जो अवधारणा की चर्चा करते हैं वह गिलिंग और गिलिंग है। अगला है समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्थात्मक विभाजन कहलाता है। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण या सामाजिक असमानता, तो यह कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण। तो जब उच्च और निम्न इकाइयों के मध्य संस्थात्मक विभाजन होता है तो वह सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, जो कि असमानता के आधार पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है अंतःसमूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने प्रदान की है? तो इनर ग्रुप और आउट ग्रुप की बात करते हैं समनर। परिहास का संबंध किसके माध्य से पाया जाता है या किसके बीच पाया जाता है? तो परिहास, हंसी और मजाक का जो संबंध पाया जाता है वह देवर भाभी जीजा साली में पाया जाता है। अगला है मनु स्मृति के अनुसार हिंदू विवाह की कितनी विधियां हैं? तो मनु स्मृति के आधार पर जो हिंदू विवाह की विधियां मानी जाती हैं वह इन्होंने 8 बताई हैं। वैसे तो हम लोग 7 ही मानते हैं, लेकिन इन्होंने 8 बताई हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? जाति जन्म से निश्चित होती है, यह है। जाति की सदस्य अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, अर्थात अंतर जो है जाति में विवाह की पाबंदी होती है, अपनी जाति में करते हैं, भी सही है। व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, तो व्यवसाय अनिश्चित ना हो करके व्यवसाय जो है निश्चित होते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा जाति में व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, यह कथन जो है गलत है जाति के संदर्भ में। अगला है वर्ग व्यक्तियों की क्या है? एक सामाजिक परिस्थिति है, एक सी व्यावसायिक परिस्थिति है, एक सी जीवन शैली है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वह डी होना चाहिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक सी जीवन शैली जीने वाले लोग भी एक वर्ग में देखने को मिलते हैं। काहे कि मैक्स वेबर कहते हैं कि जिनका बाजार में एक सी जीवन शैली है वह एक वर्ग है, और एक सी सामाजिक परिस्थितियां भी इसी संदर्भ में आते हैं। तो ये दोनों जो है राइट होंगे वर्ग व्यक्तियों के निर्धारण के संदर्भ में। अब आयोग ने जो माना है वह यहाँ पे ए माना है। किसको? ए माना है। एक सी सामाजिक परिस्थिति को इन्होंने वर्ग की श्रेणी में रखा है। अगला है भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोध कानून पास किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा जो पहला भ्रष्टाचार विरोध कानून पारित किया गया था वह 1947 में पारित किया गया। गांव वापस चलो का नारा किसने दिया? तो गांव वापस चलो का नारा देते हैं महात्मा गांधी। अगला है कृषक समाज की अवधारणा को विकसित किया है। तो कृषक समाज की अवधारणा की जो बात करते हैं वह रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। अगला है ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से दर्शाती है। शहर और गांव का विलय
शहर और गांव के बीच की संस्कृति के अंतर बढ़ना, कस्बे और गांव का स्पष्ट विभाजन। तो ग्रामीण नगरीय समाज जो देखने को मिलता है वह शहर और गांव का विलय जहाँ होता है वहाँ देखने को मिलता है। व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है। तो यहाँ पे पूछा है सामाजीकरण की नहीं, पुनर्समाजीकरण की एजेंसी। तो पुनर्समाजीकरण की एजेंसी हो सकती है धर्म। जब व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसका पुनर्समाजीकरण होता है। अगला है लिंग की संरचना होती है। तो लिंग की संरचना होती है, तो इस प्रश्न को इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऊपर यहाँ पे तो यहाँ लिंग जो शब्द प्रयोग किया गया है वह जेंडर के लिए किया गया है। तो जेंडर शब्द का जो होता है वह सामाजिक रूप से देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सोशियोली। सामाजिक रूप में जेंडर को देखा जाता है। सॉरी। अगला है समाजशास्त्र नाम दिया गया था। तो 1938 में, 1838 में, 1736 में। तो समाजशास्त्र जो नाम दिया था वह 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया था, क्योंकि इनकी इससे पहले जो इन्होंने नाम रखा था सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी, उसको एक वैज्ञानिक क्वेटलेट के द्वारा जो है अपना लिया गया था या चुरा लिया कहा जाता है। इस कारण से इन्हें नाम चेंज करना पड़ा, समाजशास्त्र रखना पड़ा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। राजनीतिक क्रांति, वैश्वीकरण, प्रबोधन काल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। अगला है इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन। इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन कहलाता है, उसको हम प्रगति कहते हैं, प्रोग्रेस। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कुले ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठता जो है हमारी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रयोग होता है। सांख्यिकी पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी हो जाएगा, एक से अधिक। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि उसमें सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग कहीं कहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है। एक श्रमिक संघ, एक गांव, एक जाति। तो एक श्रमिक संघ जो है एक समिति का उदाहरण है, बाकी दोनों समुदाय। एक तो समुदाय का उदाहरण है, दूसरा वर्ग का उदाहरण में देख सकते हैं हम। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है। तो संस्कृतिकरण भारत में सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में दर्शाती है। संयुक्त परिवार की कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है। संयुक्त परिवार किस कारण से परिवर्तित हो रहा है। धर्म के कारण, जाति के कारण, या पश्चिमीकरण के कारण। तो पश्चिमीकरण के कारण जो है संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहा है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन संबंधित है। तो के.एम. कपाड़िया के द्वारा हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया है। तो गांधी ने अस्पृश्य जातियों को हरिजन शब्द से संबोधित किया है।
5 ऋण किस धर्म से संबंधित है? तो जो 5 ऋण पाए जाते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ये सब हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। अगला है मुस्लिम विवाह है। तो मुस्लिम विवाह को एक समझौता माना जाता है। तो ये वाला जो आंसर है वो आपके आंसर की में गलत दिया है। आंसर की में जो ऑप्शन दिया है वह राइट, जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया, लेकिन वहाँ पे गलत है। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। तो मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं? तो मुस्लिम विवाह के मुख्यतः जो प्रकार हैं वह 3, और कहीं कहीं आपको इसमें 4 प्रकार भी देखने को मिल जाता है। तो इसको अगर माना जाए, देखो तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। जो आयोग ने माना है वह 3 माना है। अगला मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है, मजदूरी, कृषि, व्यापार। तो ग्रामीण व्यवसाय में गिनती की जाती है एग्रीकल्चर अर्थात कृषि की। सर्वेक्षण है, अनुसंधान दर्शन, अनुसंधान का प्रारूप, तथ्य संकलन की प्रवृत्ति, या उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। सर्वेक्षण जो है एक टेक्निक है, किसकी? तथ्य संकलन की। और अनुसंधान के प्रारूप में भी गिना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से, सॉरी, यहाँ पे हम बी को ही मान के चलेंगे कि सर्वेक्षण एक जो है अनुसंधान करने की प्रारूप है, जिसमें संपूर्ण जनसंख्या का जो है अनुसंधान में शामिल किया जाता है। और टेक्निक में आप सर्वेक्षण के लिए अनुसूची और प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो वो टेक्निक या प्रविधि हो जाएगी। तो यहाँ राइट आंसर हम बी को मानेंगे। अगला है सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वह एक से अधिक होगा, गणवेशना, व्याख्या दोनों होता है। तो यहाँ उपयुक्त एक से अधिक माना गया है आंसर। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? तो वैज्ञानिक पद्धति में जो है मूल्य निर्णय का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक अनुसंधान नहीं है। नियंत्रित, अनुभविक, अनियोजित। तो सामाजिक अनुसंधान अनियोजित नहीं होती, नियोजित होती है। भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह है। तो भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह ये तीनों है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक जो है राइट आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? तो घरेलू हिंसा, पुत्र के साथ दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इनके अलावा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन उत्पीड़न करना, इन सबको घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? तो यहाँ पूछा कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है, ग्लोबल की। तो ग्लोबल स्तर पर विश्व संस्कृति का प्रसार हो रहा है। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तानाशाही, प्रजातंत्र, एकतंत्र। तो यहाँ पूछा है स्वतंत्रता की गारंटी हमें केवल प्रजातंत्र में देखने को मिलती है। अगला है वह विवाह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे कहते हैं। पति पत्नी अविवाहित बच्चे को हम एकांकी परिवार की श्रेणी में रखते हैं। एक पुरुष
का एक स्त्री से विवाह कहलाता है? तो एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह कहलाता है एक विवाह। कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रकार को पूरा करती है? तो कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण या प्रकार को पूरा करती है? तो इस क्वेश्चन को हमें इंग्लिश में देखना पड़ेगा, तब जाके यह क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। एटीट्यूड, यहाँ एटीट्यूड की बात कर रही है। तो एटीट्यूड व्यक्ति के अंदर क्या कब आता है? जब वह एजुकेशन लेता है। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी, एजुकेशन अर्थात शिक्षा। धर्म का संरचनात्मक पक्ष है। तो धर्म का संरचनात्मक पक्ष जो है सोशल कंट्रोल है, सामाजिक नियंत्रण रखना। अगला है धर्म संबंधित है अलौकिक शक्ति से, विज्ञान से, धर्मनिरपेक्षवाद से। तो धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे हों रहते हैं उन्हें कहते हैं। तो समान लक्ष्य की होड़ में जब रखते हैं उसे प्रतिस्पर्धा, तो उसको प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। जैसे हम लोग कई एस्पिरेंट होते हैं जो एक ही पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो उसे प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, व्यापार पारी। इसको भी इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, तब जाके सही होगा। ट्रेड शिफ्ट, मिलिट्री इन्वेंस, डिस्ट्रॉय नेशन। तो सामाजिक परिवर्तन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो यहाँ पूछा कौन सा कारक नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों जो है सामाजिक परिवर्तन के कारक हो सकते हैं। अगला है नातेदारी रीति रिवाज जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है कहलाती है। तो बुआ की विशेष भूमिका कहलाती है उसे पितृस्वस्त्रय कहा जाता है, अर्थात इमिटेटेड कहा जाता है। और जहाँ मामा की प्रमुख भूमिका होती है उसे मातुले या एवर्नकुलेट कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आर्थिक समस्या है? तो जनजातियों की आर्थिक समस्या है वह उपर्युक्त में से एक से अधिक होंगी, अर्थात तीनों जो हैं उनकी आर्थिक समस्याओं में देखी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? तो यहाँ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है एजुकेशन, शिक्षा। अगला है पशु पौधे प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजाति की श्रद्धा का व्यवहार रखती उसे कहते हैं। तो उसे टोटम कहते हैं। यह कथन जो है दुर्गम से संबंधित है। अगला है द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह का उदाहरण होता है। तो यह भातृक बहुपति विवाह का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल होगा। पीढ़ियों की गहराई देखने को मिलती है संयुक्त परिवार में, सामान्य रसोई देखने को मिलता है, लेकिन सामूहिक उपलब्धि पर बल दिया जाता है, न कि व्यक्तिगत उपलब्धि पर। अगला है फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष एक उदाहरण है। तो यह वर्ग संघर्ष का
उदाहरण है कार्ल मार्क्स के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है? तो ये दोनों जो व्यवस्थाएं हैं वह समाज की स्तरीकरण की व्यवस्था होती हैं, यही एक सामान्य विशेषता है। जनजातियों को गिरिजन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो गिरिजन जो कहने वाले शब्द थे, अनुसूचित जाति के लिए हरिजन और जनजातियों के लिए गिरिजन कहते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है गिरिजन शब्द का प्रयोग किए। अगला जो कथन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा किसने दी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात सिग्नल करते हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय की जो बात करते हैं वह स्वरोकीन करते हैं। हाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है? चाचा जो है प्राथमिक संबंधी नहीं है। किसने कहा कि सामाजिक संबंधों का जाल है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसा मानना है मैकाइवर और पेज का। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो यह कथन जो है हर्शकोविट्ज का है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है या किसने प्रतिपादित की है? तो रूथ बेनेडिक्ट हैं जो उन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की बात। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। तो स्ट्रैटिफिकेशन का जो आधार है वह सामाजिक असमानता होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से? तो यह कथन जो है स्टुअर्ट चिंज से संबंधित है और इससे मिलता जुलता कथन है कार्ल पियर्सन का कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि उसकी विषय वस्तु से। अगला है, निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह का उदाहरण है। तो द्वितीयक समूह हमें देखने को मिलता है शहरों में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है? तो महत्वपूर्ण आधार समाज के निर्माण में कौन से नहीं है? तो वह भौतिक संस्कृति। अगला है, सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है। तो सांस्कृतिक तत्व से संस्कृत की सबसे छोटी इकाई का अभिप्राय या अर्थ देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है? तो क्षीणता की बात कर रही है तो खनिजों का अत्यधिक खनन, जल विद्युत का उत्पादन, ये दोनों जो हैं क्षीणता के वो हैं। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह उपर्युक्त में से एक से अधिक है। तो किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है या कहा है? जुर्गेन हैबरमास आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना या अधूरी परियोजना कहते हैं। नवीन विज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास को कहा जाता है। तो क्रमबद्ध प्रयास को अनुसंधान कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था? तो यह संप्रत्यय परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था ब्राह्मणीकरण। उसके बाद इन्होंने संस्कृतिकरण की बात की, फिर पश्चिमीकरण की बात की और इसकी बात करते हैं श्रीनिवास। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो यह जो पेपर था अगर इसमें किसी ने 75 से कम किया होगा
80 क्वेश्चन में से। तो समझ लीजिए उसकी कोई तैयारी नहीं थी। और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ के किया होगा वो 75 से 78 तक क्वेश्चन आराम से जो है सही करके आए होंगे। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।